सभी फैक्ट्स आगामी यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का कट ऑफ तय करने वाले हैं। तो 2026 जीके कमांड सेंटर के इस डीप डाइव सेशन में स्वागत है। हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पैटर्न को समझना है जो एग्जामिनर के दिमाग में चलता है। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती है जब करंट अफेयर्स की तैयारी की बात आती है ना, तो डेटा का एक पूरा पहाड़ सामने होता है। नाम, तारीखें, प्रतिशत सब आपस में ऐसे उलझ जाते हैं कि मतलब फैक्ट्स को रट लेना एक बात है। हाँ बिल्कुल। उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच ये याद रखना कि एग्जाम हॉल में सही ऑप्शन कौन सा है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है एस्पिरेंट्स के लिए। इसी स्ट्रगल को खत्म करने के लिए आज हम एक विजुअल डीकोड तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। हम 15 अलग अलग विजुअल स्लाइड से गुजरेंगे। जब हम हर एक चित्र को उसके पीछे की कहानी से जोड़ेंगे तो डेटा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिमाग में छप जाएगा। ये तरीका काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ देखते हैं। देखो इस विजुअल में ना स्क्रीन पर सोने का एक पदक यानी गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है और उस पर एक जनजातीय या ट्राइबल चेहरा बहुत ही गहराई से उकेरा गया है। अच्छा, गोल्ड मेडल और ट्राइबल फेस। हाँ, तो ये स्लाइड खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में है। 2026 में इसका बिल्कुल पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। अगर पदक तालिका देखें तो कर्नाटक शीर्ष पर है। उन्होंने कुल 38 पदक जीते हैं। वेट, 38 मेडल तो ठीक है, पर कर्नाटक ने कुल 38 पदकों में से कितने गोल्ड जीते हैं? उन्होंने कुल 23 गोल्ड जीते हैं। इसका जो मूल उद्देश्य है ना, वो जनजातीय क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। समझ गया। और अगर मैं नीचे दिए गए एग्जाम बॉक्स को देखूं तो वहां Q1 में आयोजन स्थल छत्तीसगढ़ और Q2 में शीर्ष राज्य कर्नाटक को स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया गया है। पहला संस्करण होने के नाते ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पहला आयोजन हमेशा ऐतिहासिक होता है और पेपर में छपता है। अब खेल से अब सीधे अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस विजुअल में हमें एक सफेद रंग का अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट का हेलमेट रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोनॉट हेलमेट मतलब स्पेस से जुड़ा कुछ है? सही कहा। ये मिशन का नाम है मिशन मित्र। इसे इसरो संचालित कर रहा है गगनयान मिशन की तैयारी के लिए। दिलचस्प बात यह है कि इसका आयोजन स्थल लेह, लद्दाख है, जो समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को कम ऑक्सीजन और कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग देना है। गगनयान के लिए ट्रेनिंग तो समझ आती है, लेकिन इसके लिए लेह को ही क्यों चुना गया? वो इसलिए क्योंकि वहां 3500 मीटर की ऊंचाई पर ना प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन कम होते हैं। वहां का माहौल बिल्कुल वैसी ही कठिन परिस्थितियां देता है जैसी स्पेस में हो सकती हैं। ओहो, मतलब नेचुरल ट्रेनिंग ग्राउंड। और नीचे जो बॉक्स है उसमें Q1 पर इसरो और Q2 पर लेह को पॉइंट किया गया है। ये एग्जाम अलर्ट है? एकदम सही। साइंस एंड टेक का ये बहुत बड़ा अपडेट है। अंतरिक्ष सुरक्षा के बाद अब देश की रक्षा और इकोनॉमी पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में एक फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान की 3D तस्वीर बनी हुई है। वाओ, फाइटर जेट। डेटा क्या कहता है इस पर? डेटा बहुत शानदार है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कुल रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए का है। 38,424 करोड़। हाँ, जो कि लगभग 62.66% की वृद्धि है। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 45.84% और निजी क्षेत्र का 45.16% है। इतनी बड़ी छलांग। पर इस भारी वृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान सार्वजनिक क्षेत्र यानी PSUs का है, जो कि करीब 54.84% है। अच्छा, PSUs का। एग्जाम के नजरिए से देखें तो नीचे 38,424 करोड़ वाले आंकड़े को Q1 और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को Q2 मार्क किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण डेटा है। बिल्कुल, इकोनॉमी और डिफेंस का ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अब देश की सुरक्षा से जुड़कर किसानों की तकनीक की बात करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। इस विजुअल में ना एक बड़ा सा एग्रीकल्चरल ड्रोन है जिसके चारों ओर नारंगी रंग के तार या लेजर लाइंस दिखाई दे रही हैं। लेजर लाइंस वाला ड्रोन। ये कृषि सशक्तिकरण के नमो ड्रोन दीदी योजना है।
इसमें जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक। हाँ, वहाँ की 144 महिला SHGs को ये ट्रेनिंग मिली है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इसका जो लक्ष्य है ना, वो 2024-26 तक का है। तो ये जो 2024-26 तक का समय है, इसमें कितनी महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है? इसमें 15,000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक देने का लक्ष्य रखा गया है। 15,000 महिलाएं, ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं देख रहा हूँ कि नीचे एग्जाम अलर्ट सेक्शन में पहले स्थान वाले राज्य यानी कर्नाटक को Q1 और कुल महिलाओं की संख्या वाले बॉक्स को Q2 हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल सही। महिला सशक्तिकरण का यह बेहतरीन उदाहरण है। कृषि के बाद पर्यावरण और स्वास्थ्य के इनिशिएटिव पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल बहुत प्रतीकात्मक है। इसमें एक चमकता हुआ DNA का स्ट्रक्चर है जिसमें से हरी पत्तियां और बेलें निकल रही हैं। ग्राफिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ दो चीजें हैं। पहली, NHAIT नई पहल आरोग्य वन, जिसके तहत हाईवे किनारे 36 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। अच्छा। और दूसरी खबर ये है कि तेलंगाना ने कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग या नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। वेट, ये अधिसूचनीय रोग बनने के बाद नया नियम क्या है? नया नियम ये है कि कोई भी केस मिलने पर 1 महीने के भीतर उसे स्टेट पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ओहो, मतलब डेटा छिपाया नहीं जा सकता। और एग्जाम के लिए नीचे तेलंगाना राज्य को Q1 और आरोग्य वन पहल को Q2 मार्क किया गया है, जो बहुत जरूरी है। एकदम। स्वास्थ्य नीतियों पर हमेशा सवाल बनते हैं। अब भारत से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। यहाँ विजुअल में ना एक काला ग्लोब या पृथ्वी बनी है जिसमें एशिया के ऊपर ठीक वियतनाम पर एक हरी लोकेशन पिन लगी है। वियतनाम में पिन, वहां क्या हुआ है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टो लैम, जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ भी हैं। इनका कार्यकाल 2026 से 2031 तक रहेगा। टो लैम, ठीक है। इसके साथ ही ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग का इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 भी आयोजित हुआ। अच्छा, तो इसमें भारत के चुनाव देखने कितने देशों के लोग आ रहे हैं? इसमें कुल 23 देशों के 43 डेलीगेट्स भारत की चुनाव प्रक्रिया देखने आए हैं। 23 देशों के लोग, ये तो भारत के लिए बड़ी बात है। नीचे एग्जाम बॉक्स में नए राष्ट्रपति टो लैम को Q1 और 23 देशों वाले MCQ को Q2 नोट करवाया गया है। बिल्कुल। ग्लोबल राजनीति में भारत का चुनाव एक मॉडल बन रहा है। अब भारत की एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट देखते हैं जो थोड़ी चिंताजनक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चिंताजनक क्या है इसमें? विजुअल में देखो, एक लाल रंग का स्पीडोमीटर या मीटर बना है जिसमें उच्च जोखिम लिखा हुआ है। उच्च जोखिम मतलब कुछ नेगेटिव है? हाँ, पहली है एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट जो डोपिंग उल्लंघन की सूची है। इसमें भारत शीर्ष पर आ गया है और केन्या दूसरे पर है। अरे बाप रे, डोपिंग बैन में भारत के कितने एथलीट सस्पेंड हुए हैं? इसमें भारत के 148 एथलीट निलंबित हुए हैं। और दूसरी रिपोर्ट है मार्च 2026 की CRA वायु प्रदूषण रिपोर्ट। उसमें क्या रैंकिंग है? उसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम हरियाणा बन गया है। ये दोनों ही फैक्ट्स बहुत खराब हैं। और नीचे एग्जाम के लिहाज से डोपिंग में शीर्ष देश को Q1 और सबसे प्रदूषित शहर को Q2 कंफर्म किया गया। सही कहा। ये नेगेटिव रैंकिंग्स भी कट ऑफ तय करती हैं। अब प्रदूषण की बात हुई है तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव देखते हैं। इस स्लाइड में एक चमकती हुई पवन चक्की यानी विंड टर्बाइन दिखाई दे रही है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सांख्यिकी 2026 का डेटा है। विंड टर्बाइन हमारी कुल क्षमता 250 गीगावाट के पार हो गई है और भारत का विश्व में स्थान अब तीसरा है, चीन और USA के बाद। ओवरऑल तीसरा स्थान। और पवन ऊर्जा का क्या स्टेटस है? पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा जोड़ी गई है। शानदार। पर ये पवन ऊर्जा में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 है? पवन ऊर्जा में भारत का शीर्ष राज्य गुजरात है। गुजरात। नीचे जो बॉक्स है उसमें भारत का वैश्विक स्थान यानी तीसरा रैंक Q1 है और शीर्ष राज्य गुजरात Q2 है। ये सीधा एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल। पर्यावरण से जुड़े लक्ष्य बहुत अहम है। ऊर्जा की बात हो गई, अब मैदान की ऊर्जा यानी खेल पर लौटते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है।
इस विजुअल में ना एक टूटती हुई फुटबॉल है जिसके अंदर से एक लाल लेदर की क्रिकेट बॉल निकल रही है विजुअल तो काफी क्रिएटिव है ना? तो क्रिकेट में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। वो लगातार 2 साल पर्पल कैप भी जीत चुके हैं। भुवी तो वैसे भी कमाल के बॉलर हैं। और फुटबॉल में क्या खबर है? फुटबॉल में सैफ U20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता बांग्लादेश बना है। अच्छा, तो सैफ U20 के फाइनल में बांग्लादेश ने किसे हराया? उन्होंने फाइनल में भारत को 4-3 से हराया है। ओहो, बहुत ही क्लोज मैच था मतलब। और मैं देख रहा हूं कि नीचे 200 विकेट वाले गेंदबाज को Q1 और सैफ के विजेता को Q2 हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल, क्रिकेट और फुटबॉल के ये फैक्ट सीधे पेपर में आते हैं। अब व्यक्तिगत खेलों की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। यहाँ विजुअल में एक तीरंदाजी का लक्ष्य यानी टारगेट बना है और बिल्कुल बीचों बीच एक तीर लगा हुआ है। एकदम सटीक निशाना। हाँ, तो विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 बैंकॉक में हुई और उसकी पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है। हमने कुल 16 पदक जीते जिनमें 7 गोल्ड हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरी खबर है कि विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रूपा बायोर बनी है, जो पुमशे कैटेगरी में खेलती हैं। ये रूपा बायोकौर का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और एग्जाम अलर्ट के लिए पैरा सीरीज में शीर्ष देश को Q1 और रूपा बायोकौर को Q2 माना गया है, जो पक्का आ सकता है पेपर में। एकदम, नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी और पैरा स्पोर्ट्स आजकल आयोग के फेवरेट टॉपिक हैं। अब खेल के मैदान से बाहर निकलकर कला और संस्कृति देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में क्या है। इस विजुअल में एक बेहद सजावटी और सोने के रंग का खाली पिक्चर फ्रेम रखा हुआ है। खाली फ्रेम? किसी पेंटिंग की बात है क्या? बिल्कुल, भारत की सबसे महंगी बिकी पेंटिंग बनी है यशोदा एंड कृष्णा, जो 167 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 167 करोड़? हाँ। इसकी चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जिनका जन्म 1848 में केरल में हुआ था। इसके अलावा एक ऐतिहासिक खोज भी हुई है। अयोध्या में रामायण की 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि मिली है। ये रामायण की पांडुलिपि किन भाषाओं में लिखी गई है? ये पांडुलिपि अवधी और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अवधी और संस्कृत, समझ गया। मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि नीचे पेंटर का नाम Q1 और पांडुलिपि मिलने का स्थान Q2 मार्क किया गया है। बिल्कुल, कला और संस्कृति का ये बहुत दुर्लभ करंट अफेयर है। इसी से जुड़ा एक और सांस्कृतिक विषय अगली स्लाइड में है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। विजुअल में ना एक पारंपरिक लकड़ी का ढोल दिख रहा है। ढोल मतलब किसी त्योहार की बात हो रही है? हाँ, प्रमुख त्योहार है रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। ये असम का कृषि पर्व है, जो असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु का प्रतीक है। अच्छा, असम का न्यू ईयर? हाँ, और फैक्ट ये है कि साल में 3 बार बिहू मनाया जाता है, रोंगाली, भोगाली और कंगाली। वेट, असम में साल में कुल कितनी बार बिहू मनाया जाता है? कुल 3 बार मनाया जाता है। 3 बार? ये तो थोड़ा अलग फैक्ट है। नीचे संबंधित राज्य को Q1 और नव वर्ष के प्रतीक वाले बिहू के नाम को Q2 परीक्षा के लिए जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, आर्ट एंड कल्चर में त्योहारों की मैचिंग वाले सवाल बहुत आते हैं। अब इस साल के कुछ बड़े अवार्ड्स देख लेते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अवार्ड्स तो हमेशा पूछे जाते हैं। इस विजुअल में एक हवाई जहाज की सुनहरी पूंछ यानी एयरप्लेन टेल फिन जैसी दिखने वाली ट्रॉफी है। मतलब एयरपोर्ट्स को कोई अवार्ड मिला है? बिल्कुल, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट IGI नई दिल्ली बना है, जिसकी ग्लोबल रैंक 28 थी है। अच्छा, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा बना है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट लगातार 14वें साल सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बना है। लगातार 14 साल? ये तो कमाल है। और सिनेमा की बात करें तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म होमबाउंड बनी है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम को चुना गया है। सही है। और नीचे फोकस में IGI एयरपोर्ट को Q1 और बेस्ट फिल्म होमबाउंड को Q2 मार्क किया गया है। एकदम, विविध श्रेणी में अवार्ड से नंबर पक्के होते हैं। अब कुछ किताबों और महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ जी। यहाँ विजुअल में एक खुली हुई किताब है जिसके पन्नों से सफेद रोशनी निकल रही है। बुक्स एंड ऑथर्स? हाँ, नवीनतम पुस्तकें हैं। पहली वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसके लेखक TM कृष्णा है।
दूसरी है सब पर राम तपस्वी राजा, जिसे आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। और डेज में क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस। इसकी 2026 की थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, और इसके संस्थापक सैमुअल हैनीमन थे। ये होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल। नीचे एग्जाम अलर्ट पर नजर डालें तो सब पर राम तपस्वी राजा के लेखक को Q1 और होम्योपैथी की दिवस की तारीख को Q2 मार्क किया। बिल्कुल, बुक्स और डेज रटने वाले फैक्ट्स हैं जो हर शिफ्ट में देखते हैं। अब चलते हैं आज के सेशन की आखिरी स्लाइड पर। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। फाइनली लास्ट स्लाइड। इस विजुअल में एक मखमली या वेलवेट कुशन पर रखा हुआ हीरो से जड़ा एक ताज यानी क्राउन दिख रहा है। क्राउन तो पक्का किसी ब्यूटी पेजेंट की खबर है। सही पहचाना। सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 की बात है, और पहली भारतीय महिला विजेता बनी है गीतांजलि ओम प्रकाश, जो अमृतसर पंजाब से हैं। बहुत गर्व की बात है। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। मलेशिया में। नीचे एग्जाम के लिए भारतीय विजेता का नाम Q1 और आयोजन स्थल Q2 घोषित किया गया है। बिल्कुल। भारत की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली जीत हमेशा सिलेबस का हिस्सा बन जाती है। ये तो है। तो इसी के साथ हमारा 2026 जीके कमांड सेंटर का आज का सेशन पूरा होता है। इन 15 इमेजेस को दिमाग में विजुअलाइज करने से एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देखते ही सही उत्तर याद आ जाएगा। सच कहूं तो आज डेटा का ओवरलोड बिल्कुल फील नहीं हुआ। इस विजुअल डिकोड तरीके से बोरिंग डेटा भी बहुत दिलचस्प बन गया। यही तो मकसद था। आज हमने नमो ड्रोन दीदी से लेकर डिफेंस एक्सपोर्ट्स तक की बात की। ये सब अलग अलग खबरें लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। पर कभी सोचना कि ये अलग अलग दिखने वाली खबरें कैसे भारत के आत्मनिर्भर बनने की एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। फैक्ट्स तो सब रटते हैं, असली विनर वो है जो डॉट्स को कनेक्ट कर सके। खुद सोचिएगा इस बारे में। बिल्कुल। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।